भारत की विदेश नीति पहले के मुकाबले काफी मजबूत है। भारत अपने हितों को बखूबी समझता है, इसलिए भारत और रूस अपने व्यापार को एक अलग दिशा की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे भारत का रूस से बढ़ेगी लेन देन की दोस्ती और भारत ने पहली बार किस रूट से भेजा सामान। दोस्तों, यह भी जानेंगे कि भारत और रूस के इस काम से कौन से देश को लगेगी मिर्ची। दोस्तों, भारत ने रूस को सामान भेजने के लिए इंस्टीसी के नए ट्रांसकैस्पियन रूट का पहली बार इस्तेमाल किया है। इंस्टीसी का मतलब है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। भारत से कृषि उत्पादों और खाने पीने की चीजों से भरा पहला कंटेनर कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर मखाचकाला सी चेक पॉइंट पर पहुंचा। इस कंटेनर ने भारत से ईरान होते हुए कैस्पियन सागर के रास्ते रूस के दागिस्तान क्षेत्र में मखाचकाला का रास्ता तय किया। यहां से इसे मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आगे भेजा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रायल इसलिए किया गया ताकि भारत से रूस तक कृषि उत्पादों की नियमित सप्लाई के लिए इंस्टीसी के ट्रांसकैस्पियन रास्ते के इस्तेमाल की संभावना का आकलन किया जा सके। रूस लैटिन अमेरिका से कुछ कृषि उत्पादों के आयात में विविधता लाना चाहता है। भारत को वह एक सप्लायर के रूप में देख रहा है। मॉस्को भारत से कुछ कृषि उत्पादों और खाद्य पदार्थों का नियमित रूप से आयात करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। इंस्टीसी का बढ़ा है इस्तेमाल। इंस्टीसी यूरेशिया के लिए भारत की प्रमुख कनेक्टिविटी पहलों में से एक है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में देरी हुई है। पिछले 2 वर्षों में इंस्टीसी का इस्तेमाल करके भारत और रूस के बीच व्यापार की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। इंस्टीसी में कैस्पियन सागर के सापेक्ष 3 मुख्य मार्ग हैं। पहला ट्रांसकैस्पियन रूट है जो रूस में अस्त्राखान, ओलिया और मखाचकाला के बंदरगाहों और ईरान में बांदर आंजली, अमीराबाद और नौशहर के बंदरगाहों से होकर गुजरता है। दूसरा पूर्वी मार्ग है जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से होकर मौजूदा रेलवे लाइन के साथ है। पूर्वी रूस से कुछ खेप इसी रास्ते से भारत आई। तीसरा पश्चिमी मार्ग अस्त्राखान से समूर होते हुए अजरबैजान से होकर अस्तारा स्टेशन तक और ईरान से होकर निर्माणाधीन अस्तारा शतकाजविन लाइन से होकर जाता है। अजरबैजान अपने क्षेत्र से होकर गुजरने वाले मार्ग को चालू करने पर काम कर रहा है। यह मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच सबसे कम समय लेता है। अजरबैजान मार्ग ईरान के रास्ते भारत रूस व्यापार के लिए 3 इंस्टीसी मार्गों में से मूल मार्ग है। लेकिन अजरबैजान बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में धीमा रहा है। भारत रूस व्यापार को बढ़ावा देगा नया रूट। आर्मेनिया भी इंस्टीसी में शामिल होना चाहता है। इससे यह भारत, रूस, यूरेशिया और यूरोप के बीच व्यापार का चौथा मार्ग बन जाएगा। मई 2023 में रूस और ईरान ने 162 किलोमीटर लंबी रशद अस्तारा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना में ईरान को रूस से 1.3 अरब पौंड आवंटित किए जाएंगे। 1.6 अरब पौंड की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के 2027 से 28 में पूरा होने की उम्मीद है। इस पर अगस्त में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अजरबैजान यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। उज्बेकिस्तान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यात्रा के दौरान सितंबर में ताशकंद में हुए द्विपक्षीय निवेश संधि बिट की पृष्ठभूमि में इंस्टीसी के साथ ईरान के चाबहार बंदरगाह की पूरी क्षमता का उपयोग करने का इच्छुक है। उज्बेकिस्तान ने कुछ महीने पहले इंस्टीसी के जरिए अपना माल भारत भेजा था। इंस्टीसी और चाबहार बंदरगाह यूरेशियाई देशों को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अलावा समुद्र तक पहुंचने का दूसरा विकल्प प्रदान करते हैं, जो पीओके से होकर गुजरता है। यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। नया रास्ता भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। दोनों देशों के लिए इसके फायदेमंद साबित होने की उम्मीद है। यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि
रूस के साथ भारत की लेनदेन की पहल अमेरिका और यूरोपीय देशों को अखर सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।